गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 28 नवंबर की जितना भी क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने सभी के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। देखते हैं आज की सुबह की करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन है। आज की फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे 28 नवंबर की। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। सबसे जो आईपीएल जो ऑक्शन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो प्लेयर है वो तो आपको तो पता ही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऋषभ पंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऋषभ पंत। एंड उन्हें जो बट करवाया गया है, किसने बाइंग करी है, वो है लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट ने बाय करी है जो कि 27 करोड़ से। सो याद रखना। एंड जो कि 2025 आईपीएल के लिए। सो याद रखना। बात करें, और ये जो ऑप्शन में भी देख रहे हो ये भी आप याद, विराट कोहली ये तो अक्सर में ही नहीं रहे, ये बैंगलोर से रहे। ये उन्हें तो 21 करोड़ में रखी गई है। एंड ऋषभ पंत, बात करें ऋषभ पंत, ये तो हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में। एंड और उसके बाद जो सेकंड कॉस्टली प्लेयर रहे ना वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ऑप्शन जो ये पर दिख रहा है ये सेकंड रहे। ये उनके जो कास्ट रहे ये है 26.75 करोड़ में। सो याद रखना, थर्ड जो रहे वो है वेंकट अय्यर। थर्ड पर रहे। सो बस यही याद रखना। ये तो आपको भी पता ही होगा, बट यह हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में क्योंकि शायद आपको पता हो या फिर नहीं। सो एंड ये जो वेंकट अय्यर रही ये कोलकाता राइडर के द्वारा खरीदी गई है, कोलकाता राइडर। एंड श्रेयस अय्यर ये जो कि पंजाब किंग के द्वारा। सो एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यही है ऋषभ पंत जो कि रिलीज बाय दिल्ली कैपिटल के द्वारा रिलीज करवाया गया। वॉज स्नैप्ड ऑफ बाय द लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा खरीदी गई है। रेस 27 करोड़ से, मेकिंग हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने देखते हैं इस आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे। who has launched a national wide of कोई बहाना नहीं कैंपेन एंड नई चेतना 3.0 कैंपेन ऑन 25 नवंबर 2024। किसने ये 2024 में जो कि अब कोई बहाना नहीं एक कैंपेन है, और नई चेतना 3.0 ये भी एक कैंपेन है, स्टार्टेड करवाया गया है। एंड बात करिए जो स्टार्टेड करवाया गया है ना 25 जो नवंबर है ना, इसमें एक डे ऑब्जर्व करी जाती है जो कि ओमियन वायलेंस एगेंस्ट में एक डे रहे। वो तो आपको पता ही होगा, आपने डिस्कस कर ली इसके बारे में, कर चुकी है। एंड बात करें ये लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा, ये क्वेश्चन में यही रहे, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। ये लॉन्च करवाया गया है न्यू दिल्ली में अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। अन्नपूर्णा देवी कौन है? अन्नपूर्णा देवी जो वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रहे, यही है अन्नपूर्णा देवी। उनके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है वुमेन के लिए, हेल्प के लिए। एंड बात करें इसके बारे में, ये जो कैंपेन ये मतलब स्टार्टेड करवाया गया है 25 नवंबर से। एंड ये चला जाएगा जो कि 10 दिसंबर तक। सो याद रखना, ये जो कि ह्यूमन राइट 10 दिसंबर आपको पूछे तो ह्यूमन राइट डे तक ये ऑब्जर्व करी जाएगी। बस यही बात अच्छे से याद रखना। एंड ये जो कि क्यों लॉन्च करवाया गया है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एगेंस्ट वुमेन्स डे में ये लॉन्च करवाया गया है। बस यही याद रखना। वुमेन्स एंड जो चाइल्ड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री रहे,
चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सॉरी वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो है अन्नपूर्णा देवी, उन्हीं के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। आपके लिए एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। हमने देखते हैं इसके डिटेल्स में क्या है। यूनियन मिनिस्टर फॉर द वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है अन्नपूर्णा देवी इज सेट टू लॉन्च ए नेशनल कैंपेन, अब कोई बहाना नहीं, ऑन मंडे विथ ए कॉल फॉर एक्शनेबल स्टेप फ्रॉम द पब्लिक टू द पब्लिक गवर्नमेंट एंड की स्टेक होल्डर्स एंड एलिमिनेट द जेंडर बेस्ड वायलेंस। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जितना भी हो रहा है ना, इस एलिमिनेट करना इसका मेन उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट बात है, बस यही याद रखना। एंड देखते हैं आगे क्या आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 3 में। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। ये न्यू प्रेसिडेंट जो बने हैं वो, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये किसने बने हैं, वो है यामांडू ओरसी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, यामांडू ओरसी। ये जो कि रिसेंटली बने हैं यामांडू ओरसी, जो कि इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। बस यही याद रखना है। ये एक टीचर उरुग्वे, ये जो यामांडू ओरसी ये एक टीचर इन हिस्ट्री एंड फ्लॉक डांसर भी एक है, ये भी याद रखना। फ्लॉक डांसर ये एंड फॉर्मर मेयर रहे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको यही याद रखना, नाम ही याद रखना, वही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नाम ही याद रखना, जो कि यामांडू ओरसी उरुग्वे जो कि प्रेसिडेंट है, हमें यही याद रखना चाहिए। एंड 57 एज में जो कि ये बने हैं प्रेसिडेंट बने हैं। और बात करें ये जो उरुग्वे है ना, ये एक जो साउथ अमेरिका रहे, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, बस यही याद रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल्स में भी क्या रहे, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यामांडू ओरसी इज सेड टू बी उरुग्वे नेक्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर द लेफ्ट विनिंग, जो कि किसके बाद ये बने हैं, लेफ्ट विनिंग द लीडर इमर्जिंग आज द विनर ऑफ ए वीकेंड रन ऑफ द लीडर एंड द साउथ अमेरिका नेशन। 3.0 मिलियन पीपुल ने जो वोट किए, बस यही याद रखना उनके नाम। हमने देखते हैं आगे क्या रहे नेक्स्ट में। हु अनवील द संस्कृत एंड मैथिली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना इसके ऊपर में। हु अनवील द संस्कृत एंड मैथिली लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन, किसने संस्कृत एंड जो मैथिली लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई ये लॉन्च कर पाए, किसके द्वारा। एंड ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे में, कॉन्स्टिट्यूशन डे ये तो आपको पता होगा 26 नवंबर में ऑब्जर्व करी जाती है। इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी लॉ डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है, कानून दिवस। मतलब इसी डेट में जो बी आर अम्बेडकर है, ये मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो कि कंप्लीट करवाया गया था इसी डेट में, एंड इसके याददाश्त में ये ऑब्जर्व करी जाती है, बस यही याद रखना। एंड ये अभी के टाइम में किसके द्वारा ये रिलीज करवाया है कॉन्स्टिट्यूशन डे में, ये बात करें संस्कृत एंड जो मैथिली लैंग्वेज में, ये है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एंड सिर्फ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नहीं रहे, ये और भी काफ़ी सारे रहे। हमने आगे वाला सीट में हम देखते हैं इसके पिक्चर जो रहे, हमने देखेंगे इसके पिक्चर। एंड तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू ने जो इनाग्रेट की है, जो अनवील करी है, वो है दिल्ली में ये जो कि अनवील करी है। एंड मैथिली ये जो लैंग्वेज है ना, जो क्या रहे, ये जो मैथिली ये लैंग्वेज जो कि बिहार एंड झारखंड एंड उसी तरह और भी कई प्लेस जो नेपाल की रहे, ये यहाँ की जो कि लैंग्वेज है, बस यही याद रखना। एंड अभी के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करी जा रहा है, ये करी गई है 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये बात भी याद रखना। एंड यही याद रखना 75 कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो देखते हैं आगे क्या रहे, इसका डिटेल्स में क्या रहे। ऑन 26 नवंबर 2024 मार्किंग संविधान दिवस, ये जो मार्किंग संविधान दिवस के तौर पर
on the 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का ये अडॉप्ट करने का डेट है, ये बात भी अच्छे से याद रखना, अडॉप्ट करने का डेट, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट मुर्मू अनवील द संस्कृत एंड द मैथिली ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन न्यू दिल्ली। एंड ये दोनों लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करवाया गया है, बस यही याद रखना, हमें यही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। हमने देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि नंबर 5 पर क्या रहे, हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राज़ील। इंडिया से जो नेक्स्ट एम्बेसडर रहे जो कि ब्राज़ील के लिए, वो कौन है, बस यही इसका नाम ही याद रखना, यही इम्पोर्टेंट है। दिनेश भाटिया, ऑप्शन दिनेश कुमार खारा नहीं, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिनेश भाटिया। ध्यान से सुनना, दिनेश भाटिया जो कि ये बने हैं ब्राज़ील की जो कि नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में इंडिया से। एंड बात रहे ब्राज़ील की, तो इसके थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हमने डिस्कस कर लेंगे। तो ब्राज़ील की आपको कैपिटल पूछे तो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। प्रेसिडेंट आपको पूछे तो प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा, ये तो आपको पता ही होगा, लुला दा सिल्वा प्रेसिडेंट है। सो बस यही याद रखना, हमने इसके डिटेल भी देखते हैं क्या रहे। दिनेश भाटिया अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू ब्राज़ील न्यू दिल्ली एंड नवंबर 25 में ये बने हैं इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ द 1992 बैच की ये ऑफिसर है। एंड दिनेश भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू ब्राज़ील आज द प्रेस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो तो पता ही होगा आपको, ये है एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। देखते हैं आगे क्या रहे, 6 में क्या रहे, Which city will host the 11th Men's Hockey Junior Asia Cup 2024? एंड ये जूनियर कप क्यों कहा जा रहा है, ये जूनियर कप मतलब जो एज है, ध्यान से सुनना, एज जो बिलो 21 रहे ये इसमें पार्टिसिपेट करता है, 21 या फिर 21 बिलो जो रहे वही। सो ये जूनियर हॉकी ये 11th नंबर की है, ये कौन सी सिटी ने जो कि होस्ट करने वाला है, यह बात ऐसे से याद रखना। ये मस्कट सिटी यानी मस्कट कौन सी प्लेस में रहे, मस्कट ये ओमान में रहे, सो याद रखना मस्कट के द्वारा ये मस्कट सिटी के द्वारा होस्ट की जाएगी 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, बस यही याद रखना। एंड इसमें जो कि इंडिया ने बात करें इसके बारे में, इसमें इंडिया ने 4 टाइम्स ओन की है, 4 टाइम्स ओन की है इंडिया ने। एंड अब बताओ कि 4 टाइम्स जो ओन किए कौन से ईयर में, ये भी ये पूछ ले तो ये नीचे कमेंट करना, तो छोड़ो मैंने आपको बता देता हूँ। इंडिया ने जो ओन की है वो है, एक तो रहे 2004 में फर्स्ट टाइम ओन की थी, उसके बाद 2015 में एंड 2015 में ओन की, एंड उसके बाद भी 2015 एंड 2023 में ओन की है, ये तो 3 हो गया, और एक रह गया, ये कौन सी ईयर में ओन की है, ये आप नीचे कमेंट करना कि उसके बाद ये 4 टाइम्स में से ये और कौन सी बार जो रहे और कौन सी ईयर में ये ओन की है, नीचे कमेंट करना, इसके लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। सो हमने देखते हैं आगे इसका डिटेल्स में क्या रहे। इंडिया बिगन इट्स टाइटल डिफेंस ऑफ द मेंस जूनियर एशिया कप स्टाइल विद द 11-0 and full a match in Muscat, Oman in Wednesday. सो याद रखना ये मस्कट एंड ओमान में ऑब्जर्व करी गई थी, बस यही याद रखना। विथ एन 11-0 विन ओवर थाईलैंड इन फॉलो ए मैच इन मस्कट ओमान। सो देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या रहा है। नेक्स्ट नंबर 7, हु बिकम द यंगेस्ट साइनिंग इन IPL हिस्ट्री। यंगेस्ट साइनिंग ये तो आपको पता ही होगा,
ये अंगेस्ट साइनिंग जो आईपीएल हिस्ट्री में रहे, इंडियन प्रीमियर लीग में रहे, ये है वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वैभव सूर्यवंशी। सो बस यही याद रखना। एंड ये एज के बारे में बात करें तो ये 30 एज है, बहुत ही अच्छी बात है। 30 एज में जो कि ये आईपीएल के अक्सर में उनके जो खरीदी गई है, किसके द्वारा भी खरीदी गई ये भी याद रखना। एंड कितने की प्राइस में ये भी याद रखना। मतलब करंट अफेयर की टॉपिक ऐसा ही एक मानो जो कि कहीं पे भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने सारे के सारे तो डिस्कस करते रहते। सो ये जो कि 1.10 करोड़ से ये खरीदी गई है, किसके द्वारा, ये है राजस्थान रॉयल के द्वारा, रॉयल के द्वारा। देखते हैं आगे क्या रहा है डिटेल्स में। 13 years old cricket prodigy and Vaibhav Suryavanshi has been become the youngest player in IPL history after being signing the Rajasthan Royal for hoping the 1.10 crore। देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 8 में Which state will host the Indian Army which state will host the Indian Army Day, जो कि होस्ट करने वाला है 2025 की जो आर्मी डे। एंड आर्मी डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, सो याद रखना। आर्मी डे आपको पूछे तो आर्मी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 15 जनवरी को। एंड 15 जनवरी को क्यों भी ऑब्जर्व करी जाती है, क्या आपको याद है? जो एम करियप्पा रहे, एम करियप्पा, अब याद हो जाएगा। एम करियप्पा रहे जिसके जो फर्स्ट टाइम जो कि एम करियप्पा ने फर्स्ट टाइम जो आर्मी चीफ बने थे, उसी की याददाश्त में ये 15 जनवरी को ये ऑब्जर्व करी जाती है। 15 जनवरी 1949 में जो कि फर्स्ट बने थे आर्मी चीफ। एंड अब ये क्वेश्चन में क्या रहे, जो कि होस्ट करने वाला है इंडियन आर्मी डे 2025 की होस्ट करने वाला है, वो तो होस्ट करने वाला है पुणे जो कि ये महाराष्ट्र में रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, महाराष्ट्र की पुणे में। सो याद रखना ये PUU, यस। सो याद रखना पुणे में ये ऑब्जर्व की जाएगी आर्मी। एंड बात करें आर्मी चीफ के बारे में, आर्मी चीफ तो ये आपको पता ही होगा, जो आर्मी चीफ है वो है उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ है। ये आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ। बट आपको आर्मी डे तो आपने डिस्कस कर ली, फर्स्ट आर्मी चीफ जो बने वो तो एम करियप्पा बने थे, उसी की याददाश्त में तो ऑब्जर्व की जा रहा है ना, ये हमने यहाँ देख ली। एंड आपको बात करें ये रहे आर्मी चीफ। नाभाल चीफ आपको पूछे तो नाभाल चीफ आपको पूछे तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, जल्दी हमने डिस्कस कर लेंगे। ये नाभाल चीफ आपको पूछे तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड नाभाल चीफ तो रहे। एंड एयरफोर्स मार्शल की पूछे तो एयरफोर्स की चीफ पूछे तो एयरफोर्स की चीफ ये आपको पता ही होगा, वो है अमरप्रीत सिंह, ये जो कि एयरफोर्स की, बस यही याद रखना। एंड बात करें ये जो आर्मी डे अभी के टाइम में जो बताया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में होने वाला है। बट आपको 2024 में जो करवाया गया था ना, 2024 में जो कि ये जो परेड करवाया गया था एंड यूपी के लखनऊ में करवाया गया था। एंड 2023 रहे, 2023 पूछे तो सर यस 2024 रहे जो कि यूपी के लखनऊ में। 2023 आपको पूछे तो ये जो कि बेंगलुरु में करवाया गया था, कर्नाटक की बेंगलुरु में। सो याद रखना। एंड मतलब ये जो ध्यान से सुना, ये परेड ये न्यू दिल्ली में ही की जाती है, बट 2022 से ये बताया जा रहा है कि मतलब अलग अलग जगहों में भी करवाया जा रहा है। अच्छी बात है, बस यही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्जाम के लिए।
एंड सारे के सारे तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए ना, जितना भी ये एक्स्ट्रा दी जा रहा है सभी को याद रखना, ध्यान में रखना क्वेश्चन, मतलब सिर्फ क्वेश्चन हमने एक ही डिस्कस करी, बस उसके साथ जितना भी एडिशनल फैक्ट है हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, ये बात भी अच्छे से याद रखना। हालांकि हैंड राइटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे, मतलब इतना अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, बट मैनेज कर लेना, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करी जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं आगे डिटेल्स में क्या आ रहा है। इन 2024 लखनऊ बिकम द होस्ट सिटी, 2024 की जो होस्ट सिटी रहे, ये बात अच्छे से याद रखना, ये लखनऊ थी। और पैरेड में द 2025 पैरेड पुणे में होने वाला है, बस यही याद रखना, हमें इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या है। हु हैज अप्रूव द प्लान 2.0 प्रोजेक्ट, किसने प्लान 2.0 प्रोजेक्ट किसने अप्रूव की है, ये जो कि जो प्लान 2.0 प्रोजेक्ट अप्रूव की है, मतलब प्लान 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, जो प्लान मतलब प्लान नहीं, ये प्लान कहाँ से हो गया, प्लान नहीं फैन, फैन यस, ये सिर्फ ए फैन, फैन 2.0 प्रोजेक्ट, फैन मतलब PAN यस, यही फैन होना चाहिए, ये फैन नहीं है। सो ये जो फैन 2.0 यानी 2.0 प्रोजेक्ट है, ये किसने ये अप्रूव किए, एंड इसके बारे में हमने डिस्कस करे, तो जो प्लान रहे आपके पास ये प्लान बदलवा जाएगा, क्यों बदला जाएगा, चेंज करवाया जाएगा, ये मतलब चेंज करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा, इसमें एक QR कोड लगने वाला है, इसमें QR कोड, और ज़्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी होने के लिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी करने के लिए ये बस एक उद्यम है, एंड इसमें जो कॉस्ट है ये भी हमने डिस्कस करेंगे अभी, ये इसमें QR कोड लगेगा, एंड बस यही याद रखना। एंड देखते हैं इसके एंड क्या रहे ये जो कि किसने ये अनवील करी है, ये जो अनवील करवाया गया है, अप्रूव करी है, वो है कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर ये सभी मिनिस्ट्री के मिलके ये तो कैबिनेट मिनिस्टर बना है, बस यही याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ये अनवील करी गई है, एंड जो ये एक मीटिंग कैबिनेट मीटिंग में ये अप्रूव करवाया गया है, बस यही याद रखना। इसमें जो बजट के बारे में भी बात करी गई है, ये बजट के बारे में बात करें हमने तो 1435 करोड़ की प्रोजेक्ट है, करोड़ में ये जो कि स्पेंड करने वाला है गवर्नमेंट ने, ये बात करी गई है। प्लान 2.0 ज़्यादा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए ये लॉन्च करवाए गए हैं, जो व्यापार जो वाणिज्य जितना भी रहे वहाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस यही याद रखना। एंड और ये पैन मतलब क्या है, पैन का फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको पता है, वो तो पता ही होगा। पैन मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, सो याद रखना। एंड बस एंड न्यू पैन बनवाया जाएगा, इसमें QR कोड बनने वाला है, बस यही फीचर होने वाला है, एंड इसमें कोई चार्जेस आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको ये जो पैन कार्ड आपके पास रहे, ये मतलब इसका पूरी डिटेल भी यहाँ बातचीत नहीं करी गई है, इसके बारे में जो कितना कास्ट है यही बात करी गई है। पैन कार्ड के लिए आपको मतलब किससे बात करने होगा एंड किससे कैसे इसे अपडेट करना होगा, ये भी आपको धीरे धीरे पता चली होगी, पता चल जाएगा, जो कि मैं बताऊंगा इस चैनल में भी आपको अवेयर कर दूंगा जब ये इसके बारे में पूरी डिटेल चला आएगा। सो देखते हैं आगे क्या रहा है क्वेश्चन में। द कैबिनेट अप्रूव्ड, जो कैबिनेट कमेटी एंड द इकोनॉमिक अफेयर, जो CCEA रही, कैबिनेट कमेटी एंड द इकोनॉमिक अफेयर रही, चेयर्ड बाय दी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर करवाया गया था, एंड श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन द अप्रूवल ऑफ द प्लान 2.0 प्रोजेक्ट द इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द फाइनेंशियल implication for the PAN 2.0 project 1435, yes 1435 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा लें। हमने देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। आज की लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना। हु हैज अनवेल्ड द
टीचर आप इन रिसेंटली, टीचर ऐप क्या है? टीचर ऐप के माध्यम से जो टीचर रहे उन्होंने स्टूडेंट से जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट से, एंड जो कि स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे फीचर यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। बस यही उद्देश्य है। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये मतलब किसके द्वारा लॉन्च करना, ऑप्शन में जो देख रहे हो, मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि ये किसके द्वारा लॉन्च करना चाहिए। बट ऐसे भी तो काफ़ी सारी ऐसे रहे एजुकेशन के बारे में, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा भी काफ़ी सारे भी तो की जा रहा है, बट इसमें ध्यान में रखना की बात है। बट इसमें ऐसे कुछ नहीं है। टीचर आप जो लॉन्च करवाई गया है जो कि ये एजुकेशन के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान से ही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, है। सो याद रखना, टीचर एंड स्टूडेंट के लिए ये वेरियस फीचर प्रोवाइड करेगा, बस यही उद्देश्य है। एंड इसके हमने डिटेल देखते हैं, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनवेल द टीचर ऑफ, अनवेल करी है न्यू दिल्ली में ऑन नवंबर 25, 2024। एंड 25, ये नवंबर 25, ये अब बताओ कौन सी डेट है? अब बताओ, नीचे कमेंट करना। मतलब हमने डिस्कस कर चुकी है पहले, क्या आपको याद है या फिर नहीं? अब अभी चेक कर लेना आपको खुद को। The app is a digital platform that aim to support the enhance the professional development of the educator in India। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड सो फ्रेंड, ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।